ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। Prostrations to our Gurudev Swami Ji एंड हमारा कैंप के मुख्य आचार्य स्वामी चिद्रूपानंद जी, जिनके प्यार से मैं आया, और कोऑर्डिनेटर सूरज, जिन्होंने बार बार मुझे फ़ोन किया कि आप आओगे, मैं जरूर आऊँगा, एंड तुम लोगों को मिलने के लिए, एंड नोएडा के 24-5 डेलीगेट्स, ऑल मेंबर्स, एंड अमृतसर के। टिल आई एम प्रिविलेज्ड टू बी विथ यू ऑल। तुम जो ये अटेंड कर रहे हो, आई थिंक टुडे इज 5th डे, सब लोग जीवन में, स्पेशली यूथ के समय में, ये एक रहती है पेरेंट्स के लिए कि माई चिल्ड्रन शुड बी गुड, मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छा होना चाहिए। कोई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा खराब हो जाए। इसलिए मेरा जो 40 मिनट्स टॉक है उसमें मैंने 2 टॉपिक्स रखा। 20 मिनट्स में एक टॉपिक है व्हाई आई वांट टू बी गुड, मैं क्यों अच्छा बनना चाहता हूँ या क्यों अच्छी बननी चाहती हूँ, ठीक। फिर सेकंड पार्ट में मेरा टॉक होगा अगर मैं अच्छा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब क्वेश्चन होगा हाउ आई विल बी गुड, मैं कैसे अच्छा बनूं। तो इसके ऊपर हम टॉक डिस्कशन करेंगे। मॉर्निंग ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया कि मैं अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए। अब इसको फिर पहले से आ जाए, क्यों मैं अच्छा बनना चाहता हूं, कारण क्या है। क्योंकि देखा जाए तो ये अच्छा और बुरा जो गुण है ये मन का धर्म है। मन में ही जो अभी हम लोगों ने स्वामी जी से 6 दोष देखा, ये सब मन के अंदर ही रहता है। और सुइसाइड का बड़ा सुंदर उन्होंने डेफिनेशन दिया कि बाबा सुइसाइड क्या है, बॉडी से अलग, और प्रॉब्लम कहाँ है, मन। तो बॉडी से तो अलग हो गए मगर मन में तो प्रॉब्लम रहा। तो मन में ही हम अच्छा बनना चाहते हैं और मन में ही हम बुरा हो जाते हैं। ऐसे कोई भी नहीं है, whoever may be, he may be, he world in the world, कोई भी बुरा नहीं बनना चाहता है। कारण क्या है? कोई अगर कहेगा नहीं नहीं मैं बुरा बनना चाहता हूं, वो गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सूत्र ये है, वो जाने या न जाने, बुरे गुण अगर है तो आपका मन अशांत रहेगा, सूत्र है। और अच्छा गुण है तो आपका मन शांत रहेगा। इससे क्या फायदा है मन शांत और अशांत से? मैं तो हमेशा ही मेरा मन अशांत रखना चाहता हूं, नहीं, अगेन रिपरकेशन है। अभी स्वामी जी बता रहे हैं ना, आईआईटी आप बनने क्यों चाहते हो, लास्ट में है क्या बताओ तो, हैप्पीनेस। इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो, लास्ट में बताओ, हैप्पीनेस। क्यों आप कैंप अटेंड कर रहे हो, क्योंकि लास्ट में क्या है, हैप्पीनेस। हर मनुष्य, कोई भी नास्तिक हो, आस्तिक हो, अफ्रीकन हो, निग्रो हो, बुद्धू हो, सब क्या चाहते हैं, हैप्पीनेस, सुख चाहते हैं। तो सुख किसके ऊपर निर्भर है कि मन के शांति के ऊपर निर्भर है। गीता में भगवान ने
कितना सुंदर एनेक्डोट में बताया, याद रखना। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता के 2 अध्याय में। अशांत व्यक्ति का सुख कैसा मिलेगा, खुद ही भगवान बोलते हैं। छोटा सा है ना, याद रह जाएगा। अशांतस्य कुतः सुखम, बोलो। 3 बार ऐसे बोलो तो याद रह जाएगा। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति का सुख कैसा होगा? जो अशांत व्यक्ति उसको सुख नहीं मिलेगा। और अशांत व्यक्ति किसका होता है ना, जिसके अंदर खराब गुण होता है। तो ये 3 रिपरकशन है, स्टेप्स है। एक है खराब गुण, जिसके पास खराब गुण होगा उसका मन, थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करो, अशांत होगा। और जिसके मन अशांत होगा उसको सुख नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, दुखी होगा। 3 हो गया। पहला क्या है, खराब गुण, बुरे गुण, वाइसेस। मॉर्निंग हम बता रहे थे, जिसके अंदर वाइसेस है, ये षड्गुणा, षड्दोषा जो बताया, ये सब वाइसेस है। जिसके अंदर वाइसेस है उसका मन क्या होगा, सोचो तो, कोई क्रोधी आदमी और शांत होकर रह सकता है क्या? भय आदमी और शांत होकर रह सकता है क्या? नहीं। ये जितने भी तुम, जो निद्रा, बहुत अति निद्रा है, वो शांत होकर रह सकता है? नहीं। वो दिखाई देता है शांत उसका मन, पर अंदर जो तंद्रा में रहता है उसका मन शांत हो सकता है? नहीं। जो आलस्य में रहता है वो शांत हो सकता है? नहीं। जो दीर्घ सूत्रता में है, लॉन्गिंगनेस है फॉर द वर्क, वो शांत हो सकता है? नहीं। तो जिसके अंदर 6 दोष, ये तो 6 बताया गया विदुर ने, ये महाभारत का है। महाभारत में विदुर ने विदुर नीति में बताया 6 दोष, ऐसा अनेक है। तो जिसके पास दोष है उसका मन अशांत है और वही व्यक्ति दुखी है। और दुख कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता। एक बार मैं जब कोर्स कंप्लीट किया 83 to 86, उस समय मैं जस्ट 21 ईयर ओल्ड, यंग 21, आप लोगों में से कोई होगा, है ना। 83 में मैं ज्वाइन किया सिद्धवाड़ी हिमाचल, जहाँ सिद्धवाड़ी तुम लोग मई महीना में जाओगे कैंप, जून में, सॉरी जून में। तो मैं भी आता, मगर मेरा एक कैंप है उत्तरकाशी में, नहीं तो आई रियली मिसिंग, पहले से ही मेरा प्लान हो गया। तो उसमें मैं कोर्स किया 1983 to 86 स्टूडेंट। उसके बाद मैं आचार्य बना 2002 to 2004। कोर्स जब मैं किया 18 ईयर ओल्ड था, कोर्स कंप्लीट हुआ 21 ईयर ओल्ड, फिर मुझे पोस्टिंग किया गया। मैं एक स्कूल टॉक देने के लिए गया, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स, और नए नए टॉक दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ टॉपिक लूँ, सुख टॉपिक लिया। छोटे बच्चे, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे। तो उसमें मैंने कहा, बच्चे, ऐसी कोई व्यक्ति है जो सुख सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता? तो सब लोगों ने हाँ कहा, स्वीकार किया। अब इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा तुम्हारा प्रिंसिपल मेरे लिए कुछ समोसा, कुछ मीठा रखा है खाने के लिए। मैंने कहा ये टॉक के बाद खाऊंगा, टेबल पर है अभी। अगर कोई कहेगा कि मुझे दुख चाहिए तो मैं उसको दे दूंगा। तो तुरंत एक लड़का बोला, स्वामी जी मुझे दुख चाहिए। तो मैंने क्यों, अभी तो सब सुख चाहते बोल रहे थे, अब नॉट कर रहे थे कि नहीं दुख नहीं चाहिए अभी, क्योंकि आप हमें क्या दोगे? नहीं, हैप्पीनेस नहीं दोगे, क्या दोगे? समोसा दोगे और रसगुल्ला दोगे, उससे मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इसीलिए मुझे दुख चाहिए बोलने में क्या हर्ज है अगर मुझे समोसा एंड रसगुल्ला मिलेगा। अर्थात हम अगर बोलते भी है कि आई वांट अनहैप्पीनेस, आई वांट सॉरो, इन एंड थ्रू, इन एंड बिहाइंड व्हाट आई वांट, कुड यू फॉलो?
अर्थात कोई अगर बोल देगा कि नहीं, अच्छा कोई बोल दे कि मैं मरना चाहता हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसका अर्थ है वो आत्महत्या करने के लिए आत्महत्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो दुख है वो दुख झेल नहीं पा रहा है। दुख से अलग होने के लिए, दुख से निवृत्त होने के लिए, दुख से पार होने के लिए वो आत्महत्या कर रहा है और सोच रहा है बाद में जहां जाऊंगा तो वहां दुख नहीं होगा। आत्महत्या भी कर रहा है सुख पाने के लिए, आत्महत्या भी कर रहा है दुख से हटने के लिए। अर्थात कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, सब चाहते हैं सुख। तो व्हाई आई वांट टू बी गुड, दिस इज माय नेचर, ये मेरा नेचर है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं तुम्हारा नेचर ही सुख स्वरूप है। रामचरितमानस जब पढ़ोगे तो भगवान श्री राम का नाम जब वशिष्ठ जी देते हैं वो कहते हैं सुख राशि। राम क्या है, उनका नाम है सुख राशि, वो सुख के राशि है, आनंद घन सुख राशि है और वो हमारा नेचर है। इसलिए शास्त्र ऋषि हमको कहते हैं तुम जैसे तुम्हारा नाम कोई आनंद हो, कोई माधव हो, कोई कोमल हो, कोई अविनाश हो, कोई महेंद्र हो, जिसका जिसका नाम है मैंने बता दिया, ठीक है। गोकुल है, वो बोल रहा है मेरा नाम नहीं पता है, मैं आपको ही लेके आया हूँ रेलवे स्टेशन से, तो इसलिए गोकुल है। ये सब हम लोगों का नाम दिया गया है, पिताजी माताजी ने दिया, मुझे जैसे गुरुदेव ने दिया, नाम दिया गया। असली रूप में हमारा स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कितना सुंदर गाओगे ना, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा, अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, देखो ये मेरा स्वरूप है। व्हाई आई वांट टू बी गुड, असली रूप में मेरा स्वरूप ही सुख स्वरूप है, गुड स्वरूप है। पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, देखो 3 फोटो देख रहे हो ना, जान लेना चाहिए। जो मिडिल में है गुरुदेव और इस तरफ जो है गुरुदेव, हाँ शिवानंद जी महाराज, गुरुदेव का दीक्षा गुरु क्या है, दीक्षा गुरु। और इस तरफ जो है तपोवन जी महाराज, गुरुदेव के शिक्षा गुरु। तो गुरुदेव के 2 गुरु हो गए, इसलिए 2 है, एक है दीक्षा गुरु और एक है शिक्षा गुरु, ठीक है। तो शिवानंद जी महाराज गुरुदेव के दीक्षा गुरु, सुंदर कहा है क्या, बी गुड, बोलो डू गुड एंड सो गुड। सो का 2 अर्थ होता है, अर्थात SHOW एंड और एक है सो गुड, अर्थात तुम बी गुड हो जाओगे, डू गुड हो जाओगे तो ऑटोमेटिक सो गुड हो जाओगे। और एक दिखाना भी पड़ता है, सो गुड बने SHOW, संसार नहीं तो ऐसे मासूम को बैठे लोगे तो कोई ठग लेगा तुमको, दिखाओगे यस आई एम गुड। आजकल के मॉडर्न एज में तुमको बताना पड़ेगा कि दिखाना पड़ेगा यस आई एम गुड, अदरवाइज यू विल बी चीटेड, कोई चीट कर देगा तुमको। मासूम जैसा बैठे हो, ट्रेन में स्टेशन में बैठे हो ऐसे चुपचाप, कोई ले लेगा, चोरी कर लेगा, दिखाओगे थोड़ा डायनामिक है। क्लास में भी मैं देखता हूँ ना, कुछ कुछ ऐसे दिखाते रहते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, तो जरूरी है।
जब टीचर कहते हैं चुप रहो तो चुप रहना, जब बताते हैं दिखाओ तो दिखाना चाहिए। तो डू गुड बी गुड, क्योंकि मेरा स्वरूप है, मुझे दिखाना चाहिए। देखो भगवान कृष्ण ने गीता में पहला जो श्लोक है, किसी को पहला श्लोक याद है? वेरी गुड। और लास्ट श्लोक मालूम है? यत्र कृष्ण यत्र पार्थो तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वेरी गुड। पहला श्लोक का पहला शब्द क्या है? धर्म। और लास्ट श्लोक का लास्ट शब्द क्या है? मम। मम धर्म, अर्थात मेरा स्वरूप बता रहे गीता। समझ में आ गया कितना सुंदर है? अर्थात व्हाई आई वांट टू बी गुड, क्योंकि मेरा धर्म है। ऐसे बोलो मम धर्म। गीता भी यही बताती है कि तुम अच्छे बनो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया कि युद्ध करो, खराब बनने के लिए नहीं, क्योंकि अधर्म जो चल रहा है उसको नष्ट करना है, और जो धार्मिक है वो अधर्म को नष्ट कर सकता है, जो अच्छा है वो बुरे को नष्ट कर सकता है, बुरा बुरे को नष्ट नहीं कर सकता है, वरन तो बुरा बुरे को बढ़ाएगा। बुरा एक था और एक बुरा आ गया, नष्ट करने के लिए नहीं आया, वो क्या हो जाएगा? बढ़ाएगा। तो जब अधर्म हो जाता है थोड़ा इंतजार करना पड़ता है धर्म को आने के लिए, जैसा अभी लाइट को इंतजार कर रहे हैं हम लोग। लाइट आ गई मगर साउंड आने के लिए थोड़ा समय लगता है, इसी प्रकार धर्म को आने के लिए समय लगता है। और हम मुताला कर लेते हैं, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं है, भगवान क्यों नहीं आते? आएंगे अपने टाइम में, जैसे साउंड आता है। मुझे समझ में आ गया। और मैं हर महीना यहाँ आता हूँ, यहाँ कोई स्वामी जी है नहीं, इसलिए 2-3 महीना में एक बार मुझे आना पड़ता है। सबसे ज्यादा मैं ही आ रहा हूँ, पटियाला में रहता हूँ, एंड बाई कार ड्राइव करके खुद आ जाता हूँ मैं। तो जो देखो कितना व्हाई आई वांट टू बी गुड, क्योंकि ये मेरा स्वरूप है। अभी समझो, अभी क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि हम मन के द्वारा चलते हैं। जो मन की मानता है उसको क्या बोलते हो? जो मन की सुनता है उसको क्या कहते हैं? मनमानी। मनमानी। और जो बुद्धि की मानता है उसको क्या बोलोगे? बुद्धिमानी। बड़ो मनमानी अच्छा है कि बुद्धिमानी अच्छा है? बुद्धिमानी। जो मनमानी मन की सुनता है मनमानी है, वो बेईमानी है, और जो बुद्धिमानी है वो स्वाभिमानी है। क्या अच्छा है, बुद्धिमानी की मनमानी? हम अच्छे क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। हम चाहें और ना चाहें, ये हमारा स्वरूप। ये जैसे कहते जन्मजात अधिकार है, बोलते ना, जन्म बर्थ राइट हमारा है। अभी हम क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि हम मन के द्वारा सुन रहे हैं ना, हम मन को ही मैं मान लिया। मन जो बोलता है वो हम सुन लेते हैं। जब हम मन को हटा देते हैं और अपने आत्मा की पुकार सुनेंगे, पता चलेगा रे मैं कौन, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या सुनना चाहता है, मुझे क्या जरूरत है, और मेरा स्वरूप क्या है। मम धर्म, मेरा धर्म क्या है? कि स्वरूप, आनंद, सुख। तो व्हाई आई वांट टू बी गुड, क्योंकि मेरा स्वरूप है। और सेकंड सूत्र याद रखना, मेरे मन में अगर खराब गुण होगा, हाँ 3 प्रोसेस है, खराब गुण होगा तो मेरा मन क्या होगा? अशांत होगा। और मेरा मन अशांत होगा तो मेरा मन क्या होगा? मन में क्या आएगा? दुख आएगा, और मैं दुख नहीं चाहता हूं। तो और सूत्र उसका एंटीडोट करो। मेरे मन में अगर अच्छा गुण होगा तो मेरा मन क्या होगा? शांत होगा, और मेरा मन शांत होगा तो मेरे मन में क्या आएगा? सुख होगा। इसीलिए आई वांट टू बी गुड। सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, इसलिए मैं सुख चाहता हूं एंड मैं गुड होना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा स्वरूप है, मैं अलग हो ही नहीं सकता।
चीनी का धर्म प्रॉपर्टी क्या है? मीठा। चीनी को आप कुछ भी करो वो मीठा से अलग नहीं हो सकता। मुझे आप कुछ भी करो सुख स्वरूप से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए आई वांट टू बी गुड। और सेकंड, मेरे मन के साथ कनेक्टेड है। देखो, तुम दर्पण देखोगे या पुराने जमाने में पानी में देखते थे, अभी भी हम अगर पानी अगर गंदा है, रिफ्लेक्शन होगा? फेस देख सकते हो? ऐसे ही मन के अंदर अगर गंदगी है, तुम रिफ्लेक्शंस नहीं देख सकते हो। अब निर्भर है कौन कैसे जानेंगे कि हमारा मन गुड है, हम गुड है। तो हमारा मन के ऊपर 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल सात्विक व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति, और एक होते हैं राजसिक व्यक्ति, और एक होते हैं तामसिक व्यक्ति। गुड पीपल जो कोई भी कर्म प्रारंभ करते हैं और लास्ट तक कंप्लीट करते हैं, और एक है प्रारंभ कर लेते तो है, बीच में छोड़ देते हैं, और एक है शुरुआत नहीं करते हैं। अब जैसे कैंप आने के लिए कुछ लोग सोचा होगा, ठंड है, रहना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रिक्ट है, बाहर नहीं जा सकते हो, मोबाइल यूज नहीं कर सकते हो, सुन करके आए ही नहीं, तो थर्ड टाइप के। और सेकंड है, 1-2 फर्स्ट डे आए होंगे और 1-2 निकल गए होंगे, ऐसे हुआ होगा। अमृतसर वाले, नोएडा वाले तो जा ही नहीं सकते आगे चुन करके, तो सेकंड वाले हो। और थर्ड वाले जो आप लोग अच्छे वाले आ गए तो पूरा कंप्लीट करके जाओगे, यू आर द बेस्ट, है कि नहीं? तो ऐसे बनना है। तो जो बेस्ट है वो ही अपने मन को जान सकते हैं। अब प्रश्न है, इसके लिए एक विक्रमादित्य के पास, एक राजा विक्रमादित्य थे, उनके पास एक सन्यासी आए, 3-4 महीना रुके, वो चले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ एनेक्डोट दीजिए, मुझे कुछ एक महावाक्य दीजिए। उन्होंने एक सुंदर श्लोक कहा। वो श्लोक है, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरः सरितमात्मनः किम नो पुरुषः किम नो पशुभिर्तुल्यम किम नो देवताभिर्तुल्यम। उसका भावार्थ सुन लो। प्रत्येक मनुष्य को अपने मन को हर क्षण देखना चाहिए, माई माइंड इज इन विथ एनिमलिस्टिक्स वाइसेस और माई माइंड विथ देवता डिवाइन वर्च्यूज के साथ। जब हमारा मन पशु भी वर्च्यूज वाइसेस के साथ रहता है, पतन विक्षिप्त, और मेरा मन जो डिवाइन वैल्यूज के साथ रहता है तो इवोल्यूशन रहता है। माई माइंड इज इवॉल्व्ड और नॉट, हाउ कैन आई नो दैट मेरा मन कहाँ है? अभी जैसे यहाँ सुन रहे हो, 15-20 मिनट के बाद तुम लोगों का मन क्या हो जाता है? विक्षिप्त हो जाता है, इधर उधर, तो मन भाग जाता है, फिर तुमको बार बार करना पड़ता है। ठीक है? तो इसलिए इस मन को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ जो सवेरे हम देख रहे थे, नेगेटिव थॉट को रिजेक्ट करना है और पॉजिटिव थॉट को एक्सेप्ट करना है। अब मैं तुमको बता रहा हूं हाउ आई विल बी गुड, मैं कैसे अच्छा बन सकता हूं। व्हाई आई विल बी गुड, मेनली 2 पॉइंट्स देखा। एक है मेरा नेचर और एक है मेरे मन में अगर खराब गुण रहता है, मेरा ही मन विक्षिप्त रहता है, मेरा ही मन अशांत रहता है, और अशांत व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता, अशांत व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे मन को कितना मैं अच्छा बना सकूं, ये मेरी साधना के ऊपर निर्भर। हाउ आई कैन, अब कुछ को पॉइंट्स देखो। एक है
फिक्स ए गोल, जो स्वामी जी बोल रहे थे ना, गोल, तुम्हारे जीवन में गोल होना चाहिए। एक होता है गोल ऑफ लाइफ और एक होता है गोल इन लाइफ, ठीक है। गोल ऑफ लाइफ जैसे तुम बोलते हो क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर, क्या बनना चाहते हो, आईएएस अफसर, क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, ऐसे, वो होता है गोल ऑफ लाइफ। अल्टीमेटली वो गोल ऑफ लाइफ गोल नहीं है, रियली गोल इन लाइफ फॉर एवरीबॉडी है गॉड रियलाइजेशन, ट्रुथ को जानना, रियलिटी को जानना, अपने स्वरूप को जानना, वो है गोल इन लाइफ। उसके लिए कुछ कुछ प्रैक्टिस करना, एक अभ्यास। जीव तुम सवेरे अभी एक नियम बनाना चाहिए, अभी मैं आज सिखाया और 2 दिन सिखाऊंगा, एटलीस्ट 10 मिनट। तुम्हें पूजा करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। धूप देने की इच्छा नहीं है, छोड़ दो। मंदिर जाने की इच्छा नहीं है, मत करो, मगर ऐसे बैठ जाओ। और जैसे तुम सवेरे बैठ रहे थे ना अर्ध पद्मासन और पद्मासन में 10 मिनट बैठने की आदत बनाओ। और ये ठंड जब समय में ना बैठने में मजा आता है, गर्मी में थोड़ा सा बॉडी बड़ा ईच होता है, और यहाँ पर बैठ सकते हो। घर में भी जब जाओगे 10 मिनट्स का अभ्यास करो, अभ्यास। यहां से 7 डेज में तुमने क्या सीखा? इफ यू डोंट स्टैंड फॉर वन वैल्यू, यू फॉल फॉर एवरीथिंग। एक वैल्यू की यही सीखा मैंने इस 7 दिन में से कि ये मैं करूंगा। देखो, एक होता है यू कैन चेंज द रूल्स बट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यूज। वैल्यूज आर इटर्नल, रूल्स चेंज हो जाता है। रूल्स ये है, रूल्स है, नियम है, जान लिया। जब तुमने एडॉप्ट किया वो वैल्यूज है, और वो वैल्यूज जब तुम लाइफ लॉन्ग तुम्हारा बन गया, देन वो हो गया वर्च्यूज। अभी तुमने इन 7 दिन में वैल्यूज जान लिया कि स्वामी जी ने ये बताया, वो बताया, वो हमने सुना, ये कर लिया, वैल्यूज। जैसे मैं अभी जस्ट ब्रेकफास्ट के समय घूम रहा था, मैंने पूछा ये ब्लैक बोर्ड में कितना सुंदर लिखा हुआ है। अभी पता है 2 महीना पहले एक कैंप हुआ था 75 डेज का, ऑल ओवर द इंडिया से बाहर के लोग आए थे, उसमें मैं भी आया था 7 दिन। मेनली स्वामी जी, प्रकर्षानंदा और चिद्रूपानंद जी ले रहे थे। उसमें से बाहर से रोज वो लोग खाने से पहले श्लोक गाते थे, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा कि श्लोक साहब आइडिया के बताया कि हाँ ये से स्वामी जी, हमको तो नहीं पता है। बोले लंच एंड डिनर में करो, आज मैं आऊँगा, दोनों में बैठूंगा, बस मैं साथ में दे दूंगा। ये एक वैल्यू हो गया। इससे क्या होगा, अभी जा करके तुम जब प्रैक्टिस कर रहे हो घर में, ये तुम्हारा वर्च्यू बन जाएगा। समझ में आ गया? अभी क्या है, किसी ने कहा कि हम रोज करते हैं स्वामी जी लंच के समय, देन दैट बिकम्स योर वर्च्यू। और थोड़ा सा आगे रिचुअल्स करोगे, पानी रखना चाहिए। देखो कितना साइंटिफिक है ऋषि श्लोक, कहोगे खाते समय बात कर लोगे तो कहीं लग जाएगा, तो इसलिए पानी, हमारे हिंदू धर्म का नियम है, आजकल भोजन में पानी नहीं रखते कोई, तो पानी जब रखते हैं डालते हैं, पता है, क्योंकि जो एविल फोर्स होता है ना, जिसको अभी घोस्ट बोलते हैं। तुम बोलोगे है स्वामी जी ये सब बेकार की बात है, अंधविश्वास है, घोस्ट हम विश्वास नहीं करते, और होता है घोस्ट। तुम खाना खा जो तुम भूखे हो, तुम दूसरे से लेके चले जाते हो नहीं। सपोज तुम बिजी रह रहे हो और पकौड़ी बना हुआ है और सब लोगों ने खा लिया और देखा कि तुम्हारा वहां है ही नहीं है, तो दूसरे के प्लेट से ले लो, प्यार है ले लिया। कोई जान पहचान भी नहीं है तो भी खींच के ले लेता है। एक सुंदर है, जब तुमको भूख लगती है दूसरे से खींच करके खाते हो, वो है विकृति। जब तुम भूख लगती है और तुम खाना खाते हो, वो तुम्हारा प्रकृति। और जब तुम्हें भूख लगती है, सुन लेना, बावजूद तुम दूसरे को देते हो, वो संस्कृति है। समझ में? 3 शब्द याद रखना। क्या 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 क्या? विकृति के, जब भूख लगती है और तुम दूसरे से खींच करके खा लेते हो, तो क्या है? विकृति। और विकृति क्या सुनो,
जब क्लास में तुम दूसरे को डिस्टर्बेंस करते हो, वो क्या होता है? विकृति। तुम जब क्लास में शांत होकर बैठे थे हो तो वो क्या है? तुम्हारा प्रकृति। और तुम जब सुन करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, वो क्या? तुम्हारा संस्कृति। समझ पा गया? भूख लगती है, खींच करके खाते हो, छीन करके खाते हो, विकृति। भूख लगती है, खाते हो। और जितना ये जो खाने के बारे में बताया गया था ना स्वामी जी ने, जहर क्या है? चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें जितना खाना चाहिए और तुम्हें जितना खाने के लिए हजम करने की ताकत है, उससे अगर तुमने ज्यादा ले लिया, वो ज्यादा ही जहर है। जितना लेना चाहिए उतना नहीं लिया, उससे ज्यादा ले लिया तो जानना कि जहर है, तुम जहर खा रहे हो। और संस्कृति है जो तुम दूसरे को देना सिखाए हो। हाउ आई विल बी गुड? अभ्यास, रोज अभ्यास करो। ये अभ्यास की एक सुंदर कथा है। एक कथा है वो सुंदर। डू यू वांट टू लिसन ए स्टोरी? एक हमारे जो आश्रम है, तुम देखोगे सिद्धवड़ी, बहुत लोग गए होंगे सिद्धवड़ी। हाथ उठाओ। वेरी गुड 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 गुड। डाउन। अभी जाओगे भी, जून महीना में जो कैंप होगा सिद्धवड़ी में, पास में ही दलाई लामा का आश्रम है, कर्ममा है, फिर धर्मशाला। ऐसे ही लेह लद्दाख में है, नेपाल में, तिब्बत में एक आश्रम था। ये 1000 साल के पहले की कथा है। छोटे छोटे बच्चे जैसे तुम एप्रन पहने हुए, वो लाल पहनते हैं, मुंडन होते हैं, गोरे गोरे सब नेपाली तिब्बत वाले। एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, उसको हमेशा टीचर डांटते थे, तुम्हारा होता नहीं है, तुम फेल होते हैं, तुम गड्ढे हो, तुम ऐसे। तो सोचा कि मैं भाग जाऊं। तो जब गेट खुल गया 5 बजे, वो भाग गया और मन में सोचा कि सुसाइड। वो 6 साल का बच्चा क्या सोचेगा? सुसाइड सोचा उसने। 1 घंटा चलता चलता वो बड़ा प्यासा हो गया। तो देखा है कि बूढ़ी माँ पानी ले रही है कुएं से, तो जाके खड़ा हो गया। वो भूल गया कि मैं मठ से, बिहार के मठ से, बौद्ध मठ से भाग गया हूँ और मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। 2 चीजें भूल गया। प्यासा था, खड़ा हो गया। वो जो अनुभवी माँ है वो जान लिया। पूछा कि तुम उस बौद्ध विहार के हो? ऐसे मासूम लड़का है, ऐसे तुमको प्यास लग रही है, तुम भाग के आ गए हो, तुम सुसाइड तो करने के लिए नहीं जा रहे, जैसे स्वामी जी बोल रहे थे ना। तो तुम तुरंत रोने लगा। तो उन्होंने पानी दिया और कहा कि क्यों सुसाइड कर रहे थे? पता चला कि इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है और टीचर डांट रहे हैं। तो उन्होंने पता है कितना सुंदर समझाया 2 एग्जाम्पल से। ये जो कुएं था, वो कुएं में गागर रखते थे ना, तो गागर रखते रखते उसका एक इम्प्रेशन, एक इम्प्रिंट हो जाता था, ढलान हो जाता था। और एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, पुराने जमाने में जो कुएं होता है ना, लकड़ी के लॉग रहता है और वो रस्सी होता है। आवत जावत रसरी पर पड़े निशान, रहीमन ने गाया है ना। करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान, रसरे आवत जावत है शिल पर पड़े निशान। वो रहीमन बाद में गाया इसको, तो ये पुरानी कथा है। उनका देखते हो रस्सी मुलायम है और लकड़ी के जो लॉग है वो सख्त है, मगर सख्त के ऊपर मुलायम आवत जावत के कारण सख्त में भी निशान पड़ता है। तुम्हारे अंदर अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो तुम अभ्यास करो, अभ्यास से जरूर हो जाओगे। तो उसको प्यार दिया और भेज दिया। वहां कोलाहल मच गया था, बच्चा कहाँ गायब हो गया। जो टीचर डांटते थे वो डरते थे कि जो गुरु है वो हमको नहीं पकड़े। वो बच्चा जब आ गया, उसको प्यार किया और बोला डर के, मैं अभी पढ़ाई करूंगा, मैं अभी पढ़ाई करूंगा, मैं अभी पढ़ाई करूंगा।
पता है वो लड़का इतना पढ़ाई किया, बौद्ध दार्शनिक बना, उनका नाम मोदगालयन था, बाद में हुए। अगर बौद्ध दर्शन में तुम इतिहास में पढ़ोगे, दार्शनिक का नाम कौन है? मोदगालयन, जो बचपन में मरने के लिए जा रहे थे, उन्होंने अभ्यास करके किया है। हाउ टू बी गुड, अगर तुम अभ्यास करोगे तुम्हारा मन को कंट्रोल करने के लिए। किसी ने मुझे अभी बताया, शायद इसने बताया कि स्वामी जी आप जब बता रहे थे लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, कि ऑल पुट टुगेदर यू सरेंडर टू लॉर्ड, उससे क्या है ना, मेरा गायब हो गया। तुम प्रश्न पूछ रहे थे, तो उसके लिए क्या उत्तर है? अभ्यास करो। उसने कहा कि मैं फ्लूट बजा करके रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, वेरी गुड, बट इट इज ए वन पॉइंट है, तुमको स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठना है। वो एक ही धारा में रहता है, फ्लूट वाला मन एक ही में लीन हो जाता है। फिर तुमको और भी उठना ऊपर, अभ्यास करना है। और एक कहानी सुन लो, समय हो रहा, मैं बंद करूंगा 5 मिनट। एक गुरुकुल था, जैसे तुम पढ़ रहे हो गुरुकुल। पुराने जमाने में जो आचार्य होते थे वो सब जानते थे, सब सो मेनी सब्जेक्ट जानते थे, हाथ देखना भी जानते थे। हम लोग को मत पूछना कि स्वामी जी आप लोग भी हाथ देखते हो कि नहीं, हम लोग केवल वेदांत जानते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो हाथ देखना जानते हैं, तो सब लोग दिखाते थे। एक छोटा सा लड़का, उसने दिखाया। आचार्य ने देखा कि तुम्हारे तो हाथ में विद्या रेखा नहीं, अलग अलग रेखा होती, विद्या रेखा, यात्रा रेखा, लड़के के लिए स्त्री रेखा, स्त्री के लिए, हाँ देखो बोला है, पुरुष लोगों ने बोला ज्यादा, स्त्री में कोई बोला ही नहीं है, हो गया। और दोनों के लिए धन रेखा, दोनों के लिए चाहिए। कुछ लोगों के लिए जमीन रेखा, कुछ लोगों के लिए घर रेखा, हो गया। और कुछ लोगों के लिए सुवर्ण रेखा। तो जो भी हो सब रेखा है। रेखा माने क्या है? लाइन। तो कह रहे तुम्हारे पास विद्या रेखा है ही नहीं है। तो बोले कैसे गुरुजी? ना देखो ये छोटा है, मेरा तो है, तो ये छोटा है करके उसको दिखाया। तो वो लड़का गया, सोचा कि मेरे हाथ में विद्या रेखा छोटी है। तो माँ कहीं कुछ काम कर रही थी, जमीन में गई थी, खेती में। उसने एक चाकू लिया, छुरा, हाँ छुरा ला करके उसने काट दिया। और जाकर के गुरुजी को बताया, गुरुजी रेखा बढ़ गई ना। गुरुजी ने अपने धोती निकाला और पट के साफ किया, क्या पगले तो क्या कर दिया? तो बोले जरूर तेरा रेखा हो कि नहीं है, तेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन है, तेरे अंदर जो स्ट्रांगनेस है, तुम जरूर अच्छा बनेगा। पता है वो बाद में क्या बना? कौन बता सकता है? पाणिनि, सुना होगा, जो व्याकरण संस्कृत के इतना बड़ा आचार्य था, वो पाणिनि के बचपन की कथा सुनो। तो मैंने 2 कथा तुमको बताई। तो जीवन में हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रांगनेस रखना चाहिए, डिटर्मिनेशन रखना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। यस, आई वांट टू बी गुड एंड आई विल बी गुड, आई कैन, आई मस्ट। तो इसके लिए हमें लगातार प्रयत्न करना चाहिए। जो मैंने सवेरे बताया था, पता है याद है तुमको? 6 प्रकार के मेडिटेशन मैंने बताया था, याद नहीं रखा होगा। फर्स्ट मेडिटेशन है फिजिकल बॉडी मेडिटेशन। फिजिकल बॉडी मेडिटेशन मैंने तुमको जो सुला करके बता रहा था, उसमें और भी प्रोसेस है, मैं कल बताऊंगा। फिर है वाइटल एयर मेडिटेशन, ऑलरेडी मैंने बता दिया, वो प्राणायाम है, रियली और भी बताऊंगा। फिर ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन, 6 चक्र है। फिर कंसंट्रेशन मेडिटेशन, वैल्यू मेडिटेशन जो हमने बताया, 6 स्टेप याद रखना, और स्पिरिचुअल मेडिटेशन। कल हम एक मेडिटेशन का एक 40 मिनट्स का एक सुंदर वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम बताएंगे जो जो थ्योरी कुछ है। शाम को मेरा टॉक होगा 6:30 से 8, 6:30 से 6:40 में कुछ भजन गाऊंगा, भजन तुम और हम दोनों गाएंगे। उसके बाद कल शाम को, उसके बाद मैं 40 मिनट दिखाऊंगा वीडियो। उसके बाद जो टॉक होगा इस मेडिटेशन के बारे में, कुछ पॉइंट्स तुम्हें लिखना है और रोज प्रैक्टिस करना है। हाउ आई वांट टू बी गुड, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा।
देखो कुछ चीजें हैं जस्ट टू नो, और कुछ चीजें हैं यू हैव टू डू। नोइंग इज नॉट सफिशिएंट, डूइंग इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डू, है कि नहीं? जैसे मेडिटेशन के बारे में जान लिया, और यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू डू, देन ओनली यू कैन बी सक्सेस। ओके, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं